तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान लिटिल फेरी के साथ में स्कॉर्पियन बीस्ट के पास में आ चुका था। स्कॉर्पियन बीस्ट भी वहां पर आ चुका था, जो कि लिटिल फेरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि लिटिल फेरी को देखकर काफी ज्यादा खुश था और इसके बाद वो कहता है कि लिटिल ब्यूटी, लगता है कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा याद आई, जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलने के लिए आ चुकी हो। और इसके बाद वो कहता है कि वेल, तुम्हारी जो पॉइजनस बॉडी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, तो अगर तुम मेरी पत्नी बन जाती हो तो हम दोनों से एक बहुत ही पावरफुल बच्चा पैदा होगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? जियान तो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लिटिल फेरी आगे बढ़ती है और इसके बाद वो कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी मेरी पत्नी बनने वाली हो, जिसकी वजह से मेरे पास में जो भी चीजें हैं वो सभी तुम्हारी हो जाएगी। लिटिल फेरी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी कोर चाहिए। जहाँ पर स्कॉर्पियन बीस्ट इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही गलत चीज मांग ली है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो अभी तक मैंने उसे मार दिया होता, पर मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी सजा तो किसी न किसी को मिलेगी। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगल वाले बंदे को जान से मार दूंगा। और वो आगे बढ़ता है और जियान पर अटैक कर देता है, पर जियान अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था। स्कॉर्पियन अपने डंक का यूज करके जियान पर अटैक कर देता है, पर वो जियान का क्लोन था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी जियान उस पर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि लिटिल फेरी, मैंने तुम्हारे दोस्त को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर अब मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला हूँ। तभी जियान को दिखाया जाता है, जो कि उससे कहता है कि अभी तो तुम्हारी सर दर्द और भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसके बाद वो अपने पपेट और टियानुआ जुंजे को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है, जो कि अंगड़ाई लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या हमें इस कीड़े के साथ में फाइट करना होगा, जहाँ पर हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि तुम सभी के अंदर काफी ज्यादा चर्बी आ चुकी है। और इसके बाद वो अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुंध फैल जाती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टियानुआ जुंजे बताते हैं कि स्कॉर्पियन बीस्ट ने यहाँ पर अपने किसी स्किल का यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इस स्किल के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर काफी सारे बीस्ट आने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। वो सभी ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, पर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। जहाँ पर हमें उन चारों को दिखाया जाता है, जो कि सभी चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि क्या तुम सभी झुनझुने को हिला रहे हो? और इसके बाद वो आगे बढ़ने को बोलते हैं और इन सभी को मारने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सभी रेडी हो चुके थे। टियानुआ जुंजे अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने फायर पावर का यूज करके उन सभी बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और उनकी पावर काफी इंसेन होती है, क्योंकि वो अपने पावर का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मार देते हैं। साथ ही हमें पपेट को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने पावर का यूज करके सारे बीस्टों को मार रहा था। साथ ही वो यहाँ पर मेंटल मास्टर भी बन चुका था, क्योंकि वो काफी सारे नाइफ्स का यूज कर रहा था। तभी हमें वहाँ पर दो बंदों को दिखाया जाता है, जो कि मोटू पतलू होते हैं, जो कि स्कॉर्पियन बीस्ट के साथी होते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जिन भी बंदों ने अटैक किया है वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जान से मार देंगे। लिटिल फेरी उनके साथ में फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जियान भी आगे बढ़ जाता है और मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। टियानुआ जुंजे समझ जाते हैं कि इन सभी को स्कॉर्पियन बीस्ट कंट्रोल कर रहा है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों के बीच में काफी इंसेन फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि यहाँ पर टाइसू ड्रैगन आ चुका है, पर तुम्हारे अंदर उसका खून है, पर तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और वो उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही वो टाइसू ड्रैगन की भी बेइज्जती करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर हमारे एंसेस्टर को काफी ज्यादा भला बुरा कहा है, जिसकी वजह से मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हमें पपेट को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुका था और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपने पावर का यूज करके उन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों चाहकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हमें पपेट को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक से बच चुका था। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं, जो कि अपने हेवी डूलर का यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही अटैक में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। जियान कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर की संख्या कम नहीं होने वाली है, अगर हमें इन सभी को हराना है तो
तो हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा और दोबारा से उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लिटिल फेरी भी मोटू पतलू के साथ में फाइट कर रही होती है। मोटू पतलू उसके साथ में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं और लिटिल फेरी पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर लिटिल फेरी हार नहीं मानती और उनको बराबर की टक्कर दे रही होती है। तभी पतलू एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके लिटिल फेरी पर अटैक कर देता है, पर वो अपने पॉइजन पाम का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी हालत काफी खराब कर देती है। अगले सीन में हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है, जिस पर स्कॉर्पियन भी उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी जो स्कॉर्पियन होता है वो पपेट को काफी दूर फेंक देता है। टियानुआ जुंजे वहाँ पड़ा चुके थे जो कि उस पर अटैक करके उसको पीछे फेंक देते हैं। पपेट भी वहाँ पड़ा चुका था जो कि अपने नाइफ्स का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। टियानुआ जुंजे इसका फायदा उठाते हैं और वो अपने पंच का यूज करके उसके एक सींग को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिर चुका था। स्कॉर्पियन बीस्ट अपने हॉर्न के टूट जाने की वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यह हमारे ड्रैगन कबीले का एक छवि था, तुमने इसको तोड़कर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद वो अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और आसपास में जो भी बीस्ट होते हैं वो उन सभी के पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। टियानुआ जुंजे इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो अपने आसपास के बीस्ट के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है, जो वो स्कॉर्पियन बीस्ट होता है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जियान भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अगले सीन में हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि इवॉल्व हो चुका था और हमें उसके रूप को दिखाया जाता है जो कि अपने असल रूप में आ चुका था, जो कि एक स्कॉर्पियन का होता है। वो पहले अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में था, अब वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था और वो काफी खतरनाक लग रहा था। वो जैसा ही लैंडिंग करता है आसपास में जो भी चीजें होती है वो उसके पावर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्कॉर्पियन बीस्ट काफी गुस्से में था और इसके बाद वो कहता है कि ओल्ड मैन, तुमने मेरे हॉर्न को तोड़कर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। और वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो बाकी बंदों पर भी अटैक कर रहा था, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच रहे होते हैं। वहीं पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि मोटू पतलू के साथ में फाइट कर रही होती है। स्कॉर्पियन बीस्ट अपने पावर का यूज करके काफी तबाही मचा रहा होता है। तभी जियान टियानुआ जुंजे के पास में आ चुका था और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ टाइम को निकाल सकती हो। टियानुआ जुंजे कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जियान कहता है कि बस आपको ऐसा करना है, मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक प्लान को बनाने वाला हूँ जिसका यूज करके मैं इसको मार सकता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से दूर भागना स्टार्ट कर देता है। पर हमें स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। वो अपने पावर्स को उन सभी पर गोली की तरह दाग रहा होता है, पर वो सभी उसके अटैक से बच रहे होते हैं। तभी हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे पोर्टल्स को ओपन कर लेते हैं और काफी सारे फायर चेन का यूज करके उसको जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो काफी जोरों के साथ में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि बुड्ढे कहीं के, जल्दी से तुम मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। साथ ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि अपने फुल पावर का यूज कर रहा था और वो चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से टियानुआ जुंजे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी जो पपेट था वो आगे बढ़ता है और स्कॉर्पियन पर घुसों की बरसात कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो दूसरा सिंग था वो भी टूट चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसका जो गुस्सा था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उसके पूंछ के ऊपर जो चैन बंदी होती है वो उसको तोड़ देता है और उसका यूज करके पपेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पपेट काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चेन्स के अंदर दरार आना स्टार्ट कर देती है। टियानुआ जुंजे भी अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो फाइनली अपने पावर का यूज करके सारे चेन्स को तोड़ देता है। उसके पावर प्रेशर की वजह से टियानुआ जुंजे काफी पीछे जा चुके थे। तभी वो आगे बढ़ता है और टियानुआ जुंजे पर अटैक करके उनको काफी दूर फेंक देता है। पपेट आगे बढ़ता है और उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। तभी स्कॉर्पियन बीस्ट टियानुआ जुंजे को पकड़ लेता है और उनको काफी जोर के साथ में नीचे फेंक देता है और उन पर पंच भी जड़ देता है। जो पपेट होता है वो उसके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। वो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी ने मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर दूंगा। और वो अपने इंसेन पावर को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक
बनना स्टार्ट कर देती है। जियान भी अपने फाइनल प्रोसेस में आ चुका था। तभी जो स्कॉर्पियन होता है वो अपने पावर का यूज करके टियानुआ जुंजे पर अटैक कर देता है, पर जियान उसके सामने आ चुका था और वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उसके अटैक पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें एंग्री बुद्धा लोटस को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और स्कॉर्पियन बीच से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एंग्री बुद्धा लोटस भी बन चुका था और इसी के साथ में जो स्कॉर्पियन बीस्ट था वो वहाँ पर मारा जा चुका था। लिटिल फेरी मोटू पतलू से कहती है कि तुम्हारे बॉस मारे जा चुके हैं, तो क्या तुम अभी भी हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो। मोटू पतलू काफी ज्यादा डर चुके थे, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो स्कॉर्पियन बीस्ट के पास में आ चुका था और इसके बाद वो उसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि माइडे, इसने तो मुझे मार मार के कुत्ता बना दिया है। तभी लिटिल फेरी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि जियान से कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हुआ है, जिसके बारे में ग्लेशियर वैली के बंदों को पता चल चुका होगा और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आते होंगे, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जियान उसके कोर को भी अपने पास में रख लेता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से ग्लेशियर वैली ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बंदे को भेजा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हमारा उनके साथ में सामना हो जाता है तो हमारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है, हम काफी आसानी के साथ में मारे जाएंगे। इसलिए मुझे पहले तुम दोनों को ठीक करना होगा, जिसके बाद हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम उनका सामना कर पाएंगे। लिटिल फेरी आगे बढ़ती है और इसके बाद वो जियान से कहती है कि तुम्हें पहले सीनियर के बॉडी को क्रिएट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा मदद की है। जियान उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात को मानूंगा और इसके बाद वो कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे लिए पिल को भी बना दूंगा, जिसकी वजह से तुम अपने बॉडी पर कंट्रोल पालोगी। वहीं पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि फाइनली मुझे भी अपनी बॉडी मिलने वाली है। जियान आगे बढ़ता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको थैंक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जियान उससे कहता है कि सीनियर, आप मुझे थैंक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपने अनगिनत बार मेरे जान को बचाया है, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि जियान, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे मास्टर से काफी ज्यादा जलता हूँ क्योंकि तुम्हारे मास्टर के पास में तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदा मौजूद है। जियान अपने पपेट को निकाल लेता है और इसके बाद वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि मैं सीनियर के लिए पिल बनाने जा रहा हूँ, तो तुम याद रखना कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बेसब्रा हो चुके थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्दी उनका पिल बन जाए। तो अगले सीन में हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेवनली पनिशमेंट को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुका था, जो देखकर वो तीनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जो चश्मिश लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि जो सीनियर ब्रदर जियान है वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी एक 7th लेवल के पिल को बना लिया है। लिटिल फेरी कहती है कि वेल, मैं ऐसा करती हूँ कि जो ग्लेशियर वैली के बंदे हैं उनका ध्यान इस तरफ ना आए। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने काम को कर रहा था और वो हेवनली पनिशमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि अब की बार मेरा जो पपेट है वो इस हेवनली पनिशमेंट के पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी अचानक से जो हेवनली पनिशमेंट होती है वो गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। टियानुआ जुंजी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि लगता है कि ये जो यिन यांग पिल है उसके अंदर पॉइजन आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हेवनली पनिशमेंट था वो गायब हो चुका है। जियान अपने पावर का यूज करके उसके अंदर से सारे पॉइजन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वो पिल बन चुका था और वो बाहर आ जाता है, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो लाइफ का होता है और जो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो आइस की होती है और वो पिल काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। जियान ने अभी तक जो भी पिल बनाए थे ये उन सभी में काफी ज्यादा खास होता है। टियानुआ जुंजे इसकी वजह से काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि बच्चे, तुम सच में काफी ज्यादा जीनियस हो क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का एक पिल है। जियान उनसे कहता है कि आपको जल्दी से इस पिल को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और इसके बाद वो यहाँ पर यूनसन के बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो कहते हैं कि आखिर तुमने इस बॉडी को यहाँ पर क्यों निकाला। जियान उनसे कहता है कि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। वेल, उनका कहने का ये मतलब था कि ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। जियान उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब आप इसके बॉडी पर कंट्रोल कर लोगे तो थोड़ी देर आपकी पावर अपने रियल फॉर्म में नहीं आएगी, पर आपकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
जाएगी कि वो दाउजून लेवल पर चली जाए। और इसके बाद वो कहता है कि आपको अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें ग्लेशियर वैली के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें उसके बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी हेवनली पनिशमेंट गायब कैसे हो गई। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदे तो काफी ज्यादा अजीब है। एक बंदा कहता है कि ये बंदे कितने भी ज्यादा अजीब क्यों ना हो, पर उनके नसीब में लिखा जा चुका है कि वो सभी हमारे हाथ से मरने वाले हैं। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।